गुड इवनिंग। जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी इवनिंग का समय है, इसलिए मैं गुड इवनिंग बोल रही हूँ। लेकिन ये व्लॉग जो है रात से शुरू हुआ है, तीज वाली दिन से पहली रात में, मतलब परसों रात का। मैं मेहंदी लगा रही थी तो छोटी मोटी क्लिप मैंने बना ली थी। और अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैनल पर मेरा तीज का व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। ये भी तीज का ही व्लॉग है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकते हैं बट फिर भी डिफरेंस है। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। और मैं होप ही नहीं करती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको पसंद आएगा। और मेरी मेहंदी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तीज वाले दिन की ये सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले उठते ही मैंने आज के दिन फ्रेश होके अपना जो रूटीन होता है रोज़ का सभी का, वो फ्रेशन अप होकर मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने चूड़ियाँ पहनी है और नील पेंट लगाया है। क्योंकि आपको मेरे हाथों में चूड़ियाँ दिख सकती हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये पता नहीं कब की क्लिपिंग है। तो ये सुबह सुबह की ही क्लिपिंग है। तो सफाई बेटी ने कर दी थी, सफाई बेटी ने कर दी थी। उसके बाद मैं उससे और कुछ काम कराने लगी थी, तो पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। और आज बहुत दिन बाद मैं आपको पोछा वगैरह लगाते हुए देखी होंगी अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर पोछा लग चुका है। पोछा लगाने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। तैयार होने से मतलब पूजा कर ली है। और यहाँ पर मैं आपको अपनी ये साड़ी दिखा रही हूँ जो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद मैं पहुँच गई हूँ किचन में अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर राजमा मैंने रात में भिगा दिया था, तो वो मैंने उबाल लिया है। सब्जियां मैंने निकाल ली हैं कट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम किचन में जाते हैं सबसे पहला काम हमारा होता है सब्जियां कट करना। क्योंकि वेजिटेबल्स कट होते ही हमारा आधा काम खाना बनाने का ख़त्म हो चुका होता है। तो 2 हरी मिर्च ली है मैंने, टमाटर लिए हैं। और टमाटर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, तो ये टमाटर मैंने 2 चीज़ों के लिए हैं। मैं सूखी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ विद मटर एंड पनीर। और उसके साथ ही मैंने जो टमाटर एक्स्ट्रा लिए हैं वो मैं राजमा के लिए मिक्सी में पीसूँगी, जो आपको अब दिखाई भी दे रहा होगा। मैं मिक्सी के जार में काट कर उन्हें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो मैं टमाटर उसमें डाल रही हूँ मिक्सी के जार में, इनको मैं पीस लूँगी। और जैसे आप देख ही रहे हैं शिमला मिर्च मेरी कट हो चुकी है। उसके बाद मैं और जो भी मेरी वेजिटेबल्स रहती हैं उनको कट कर लूँगी। आलू भी मैंने निकाल लिए हैं, टमाटर भी कट हो चुका है। और अब मुझे सिर्फ आलू छीलने और काटने हैं। तो आलू और छीलने और काटने के बाद मैं शुरू में मैं भूल गई निकालना, तो उसके बाद मैंने फिर अंदर से जो मटर होती हैं, इन दिनों मैं सफल की मटर यूज़ कर रही हूँ। हालांकि जो हरी मटर होती है ना, मतलब फ्रेश मटर जो आती है सीज़न की जो होती है, जो टेस्ट उसका होता है वो सफल की मटर का कभी नहीं हो सकता है। लेकिन काम चलाने के लिए यूज़ तो हमें करनी पड़ती हैं। तो खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब मटर निकाल लूँगी आलू के साथ ही। आलू को मैंने पहले ही धो लिया है, इसी में मैं मटर निकाल लूँगी और उसके बाद इसको एक बार फिर से वॉश करके तब रख लूँगी। और उसके साथ ही मैं पनीर निकाल कर रख चुकी थी उससे फ्रिज से, उसको भी मैं साथ ही साथ कट कर लूँगी। और जो पनीर के पीसेस हैं वो मैंने लंबे नहीं कट किए हैं, मैंने थोड़े चाकोर कट किए हैं। और आगे आप देखेंगे कि मैंने पनीर सब्ज़ी में किस तरह से डाला है। और मेरे ख्याल से मेरा ये तरीका आपको पसंद ही आएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से पनीर डाला है तो पनीर का जो एक टेस्ट है वो एज़ इट इज़ रहा है। पकने के बाद पनीर जैसे ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इस तरीके का ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट होकर रखी गई हैं और टमाटर वमाटर पीस कर सब रखी गई हैं, क्योंकि ये बायने का खाना है, त्यौहार है, बायना निकलता है, सभी लोगों के यहाँ निकलता होगा। तो इसमें प्याज यूज़ नहीं होती है, इसीलिए आपको प्याज कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। तो कढ़ाई मैंने रख ली है,
एज़ यूजुअल सबसे पहले उसमें मैंने हींग और जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाल दी है। और जब भी मुझे थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करना होता है तो मैं उस सारी ही चीज़ों में आजकल कसूरी मेथी डालती हूँ, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। हाँ, मैं नमक मिर्ची थोड़ी कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्च दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। टमाटर की प्यूरी में ही मैंने सारे बेसिक मसाले और नमक डाला हुआ था। तो अब जब तक मसाला जो है कढ़ाई को छोड़ता है, तब तक मैं इसे पका लूँगी। और यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब बारी आती है इसमें राजमा डालने की। तो अब मैं इसमें जो है राजमा डाल दूँगी। और राजमा ये छोटे वाला है। राजमा दो तरह के आते हैं, एक बड़ा आता है और एक थोड़ा छोटा आता है दाना। तो जो छोटे वाला होता है ना, मैं अब यही मंगाती हूँ हस्बैंड से बोलकर, क्योंकि ये बहुत अच्छे से घुट जाता है और जो एकदम सॉफ्ट और घुटा हुआ सा होता है ना, वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसी राजमा को अगर हम साबुत उड़द के साथ बनाएं एज अ दाल मखनी, तो बहुत टेस्टी लगती है। वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ, वैसे की हुई है लेकिन एक बार फिर से मैं करने वाली हूँ। तो राजमा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने कुकर रख लिया है। कुकर में मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी को छोक रही हूँ। तरीका जो है वो सभी का सेम ही होता है। उसी तरीके से मैंने हींग जीरा कसूरी मेथी डाल लिया है। सारे बेसिक मसाले डालकर मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर के भुनने के बाद अच्छे से मैं इसमें सारी सब्जियां डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा महसूस हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी होता है ना, लाइट वाइट चली जाती है। वैसे अब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो थोड़ा एंगल चेंज करो तो भी ऐसा हो जाता है। तो सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं सारी। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स जैसे मैं कर रही हूँ, करने के बाद मैं अब इसमें ऊपर से पनीर डालूँगी। और पनीर को मैंने पहले नहीं डाला है और ना ही मिक्स किया है, कि पनीर में ना जैसे मैं मिक्स करूँगी तो वो नीचे तक चला जाता और नीचे जाने के बाद वो सब्ज़ी की तरह ही पकता। अभी मैंने इसको ऊपर से ही डाल दिया है और बस कुकर बंद कर दूँगी। और इसमें मैंने 2 सीटी लगाई थी। 2 सीटी में बहुत अच्छी, और पानी मैंने एक बूंद भी नहीं डाला है, 2 सीटी में बहुत अच्छी सूखी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और ये सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी चटपटी बनाई थी, क्योंकि जब हम 2 बनाते हैं ना, तो मैं बैलेंस बना के रखती हूँ। एक थोड़ी सिंपल बनाती हूँ, हालांकि देखने में ये आपको सिंपल नहीं लग रहा होगा, लेकिन खाने में अच्छा लगा है जैसा हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपना एक लुक दे रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पूरी बनाने लग गई हूँ। पूरी बनाने के लिए ही मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी थी सारा सामान, तो तभी मैं आपको अपना एक लुक दे रही थी। और पूरी बनाने के बाद मैं इधर लग गई हूँ अब खाना लगाने के लिए। खाना किस चीज़ के लिए लगा रही हूँ? बायना निकालने के लिए, क्योंकि और मैंने थोड़ा जल्दी ही सारा काम कर लिया था। और बस उसके बाद फिर मैं अपना बायना वगैरह पूज लूँगी। और वो वीडियो मैंने कहीं भी ऐड नहीं की है, क्योंकि इस तरह की वो मैं ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट कि हम सारी चीज़ें शेयर करें। कुछ चीज़ें सेपरेट होती हैं जिनको सेपरेट रखना भी चाहिए। तो यहाँ पर बस अभी खाना ही लगा रही हूँ। खाना लगाने में थोड़ा आराम आराम से लगा रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा हाथ ना ज़्यादा काम करते हुए दुखने लगता है, वो भी राइट हैंड। तो इसलिए थोड़ा स्लो मैं कर रही थी। और मेरी चूड़ियाँ वगैरह कैसी लगी, मेरी साड़ी कैसी लगी, बताइएगा कमेंट के थ्रू। और बायना निकालने के बाद मेरे जो बच्चे हैं वो बायना देख कर आ गए थे।
किसी कारण से मतलब हम बड़े लोग नहीं जा सके थे, तो मैं बच्चों से भी दिलवा देती हूँ। बच्चे भी मेरे बड़े हो रहे हैं। और आज के दिन घेवर जो है हमारे यहाँ बायने में निकलता है, बहुत लोगों के यहाँ पर निकलता होगा। तो ये घेवर है, कुछ सूखा है, कुछ ठीक है। जो होता है मावा वाला वो है। तो अब बस मैं अपना निकाल चुकी हूँ।